Methods of data collection. Make method of observation. Observation method of data collection. Observation method of data collection involves systematically watching, listening, मतलब ऑब्जर्व करना, by watching, listening, recording behavior and event as they occur in their natural setting. मतलब जो भी जहाँ भी जैसा भी रिसर्च की जा रही है लोगों के ऊपर कि इस सिचुएशन में लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, तो उस बिहेवियर की स्टडी करना ही है ऑब्जर्वेशन में, कि या तो वहाँ पर रह के करो या रिकॉर्डिंग देख के करो कि क्या इस सिचुएशन में इसका बिहेवियर कैसा रहा है लोगों का। तो ऑब्जर्वेशन यही है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कई टाइप के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एंड नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में सब कुछ सिस्टमेटिकली होगा, सब कुछ प्री प्लान्ड, प्री डिटरमाइंड होगा। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ए सिस्टमेटिक एंड प्री डिटरमाइंड अप्रोच, मतलब सब कुछ प्लानिंग करके किया जाएगा टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर। ऑब्जर्वर के पास डिटेल प्लान है। ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड इन ए कंट्रोल्ड सेटिंग, मतलब क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है, तो ये है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। डाटा कलेक्टेड इज ऑफन न्यूमेरिकल मेथड हो सकता है। इसमें दिस मेथड फोकस ऑन रिड्यूसिंग सब्जेक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस होगा, जो होगा वही होगा, खुद का इसमें कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा चीज़ें। एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज है इस मेथड की, ये इंश्योर करेगा ऑब्जर्वेशन आर कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वर एंड टाइम। ऑब्जर्वेशन जो सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा होगा कि दोबारा कभी भी कोई भी करे रिजल्ट लगभग सेम ही आएगा उस सिचुएशन में, उस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में। तो ये एडवांटेज है। इट प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक डाटा, रिजल्ट रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, रियलिस्टिक होगा, नेचुरल, क्योंकि डाटा कलेक्ट किया जा रहा है नेचुरल सेटिंग में। बट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। रिसर्चर कैन नॉट प्रेजेंट एट एवरी प्लेस व्हेन एनी इवेंट अकर, मतलब हर जगह की सिचुएशन पहले से पता हो ये तो मुमकिन सी बात नहीं है। तो ये मेथड एक्सपेंसिव हो सकता है, इसमें टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड, अलाउिंग द ऑब्जर्वर टू रिकॉर्ड बिहेवियर। अनस्ट्रक्चर्ड है ये, इसमें कुछ प्लानिंग नहीं की गई है, जैसी सिचुएशन आएगी वैसे ही बिहेवियर रिकॉर्ड होगा। एंड इवेंट विदाउट ए प्री डिटरमाइंड फ्रेमवर्क, पहले से कुछ भी डिटरमाइन करके नहीं नोट किया जाएगा। ऑब्जर्वर हैव द फ्रीडम टू नोट एनी बिहेवियर दैट दे कंसिडर रिलेवेंट, ऑब्जर्वर को जो लगता है सिचुएशन को ये बिहेवियर नोट करने लायक है तो वो नोट करेगा, मतलब पहले से प्री प्लानिंग नहीं की गई है, कंट्रोल नहीं किया गया है। डाटा जो कलेक्टेड होगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। ऑब्जर्वेशन आर कंडक्टेड इन नेचुरल इन्वायरमेंट, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर को क्या ऑब्जर्व करना है, ये उसका जजमेंट है, उसका इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड है तो यहाँ रिसर्चर या ऑब्जर्वर की अहम भूमिका है। एडवांटेज इसके क्या है? इट रिफ्लेक्ट रियल लाइफ बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, तो रियल लाइफ में जैसा भी होगा वो सब चीज़ें ऐसे ही मिलेंगी। वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर मिलेगा, ये इसमें क्वालिटेटिव डाटा ज़्यादा मिलेगा। सेटिंग फ्लेक्सिबल है क्योंकि कुछ भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। कुछ डिसएडवांटेज है, ऑब्जर्वर कैन बी बायस, देखो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं तो वो बायस हो सकता है, तो ये डिसएडवांटेज है। ये रिप्लिकेटेड डाटा को रिप्लिकेट करना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली ऑब्जर्वर या रिसर्चर के ऊपर कि वो किस तरह से उस डाटा को देखता है, उस सिचुएशन को देखता है और इंटरप्रेट करता है। ये डाटा कैन बी चैलेंजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में मेन डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन डन बाय सिस्टमेटिक मेथड, जो कि प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन डन बाय फ्लेक्सिबल मेथड, इसमें पहले से कोई डिफाइंड मेथड नहीं है, जो सिचुएशन है उसे वैसे ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड में पहले से डिफाइन है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, अनस्ट्रक्चर्ड में पहले से कुछ डिफाइन नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी हाई होगी। इसमें क्वालिटेटिव मेथड यूज होगा स्ट्रक्चर्ड में, इसमें भी यूजफुल, इसमें क्वांटिटेटिव मेथड है स्ट्रक्चर्ड में, क्वांटिटेटिव फॉर्म है, और क्वालिटेटिव मेथड यूज हो रहा है अनस्ट्रक्चर्ड में। रिलायबिलिटी और रिप्लिकेबिलिटी ज़्यादा होगी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में।
जो रिप्लिकेबिलिटी है वो अनस्ट्रक्चर्ड में बहुत कम होगी, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब जो ऑब्जर्वर के ऊपर चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करेंगी। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन फोकस करता है ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर, बट अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन फोकस करेगा ऑन ब्रॉड रेंज, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी करेगा तो इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीज़ें होंगी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब से पार्टिसिपेट कर रहा है, इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च methodology in which the researcher studies a group not only through observation but also by participating in its activities। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वहाँ पर रह रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहा है, तब वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का गोल है टू गेन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप्स बिहेवियर। जैसे कि एक कम्युनिटी में जाकर रहो तो उनके एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो। ये किस लिए के लिए किया जा रहा है? फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब ग्रुप्स बिहेवियर, बिलीफ, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल प्रैक्टिस की डीप स्टडी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि पार्टिसिपेंट वहीं पर जाकर रह रहा है और उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रिसर्चर बिकम द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी दे आर स्टडिंग। रिसर्चर वो उस कम्युनिटी का पार्ट बन गया है। In this type of observation, systematic and detailed recording of event, behavior and interaction is done carefully by using audio और वीडियो रिकॉर्डिंग। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो वहीं पर रह रहा है और ऑडियो और वीडियो मेथड से भी यूज़ कर सकता है डिटेल स्टडी करने के लिए। जैसे कि रिसर्चर रह रहा है कम्युनिटीज़ के बीच में, उनकी लाइफ स्टाइल को समझने के, उनके कल्चर को समझने के लिए, तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के कुछ एडवांटेज हैं कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि वहीं पर है, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी जो भी सिचुएशन है वहाँ पर। दिस मेथड अलाउ फॉर द एडजस्टमेंट इन रिसर्च फोकस। वहाँ पर वो रह रहा है तो वो एडजस्ट कर सकता है कि मुझे किस तरह से ऑब्जर्व करना है, चेंज हो सकता है मतलब प्लान में। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि ये टाइम तो लगेगा क्योंकि वहाँ पर रहना, सिचुएशन को समझना, फिर लोगों की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना और फिर उसे ऑब्जर्व करना, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। और इसमें रिसर्चर्स प्रेजेंस, जो रिसर्चर है, जो ऑब्जर्वर है, वो मान लो हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो रिसर्चर की प्रेजेंस से जो पार्टिसिपेंट का बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट के बीच का है मेथड है। इन दिस अप्रोच द रिसर्चर इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्ट विद द सब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट, बट उसमें डज नॉट फुल्ली इमर्ज देमसेल्फ इन द ग्रुप और एक्टिविटी बीइंग स्टडी। मतलब वो एक्टिविटीज़ में पार्ट ज़्यादा नहीं लेगा, वो वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो ये क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब फुल्ली इन्वॉल्व नहीं होगा उनके साथ। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में से पार्टिसिपेट वो करेगा ही नहीं ऑब्जर्वर। इन दिस मेथड रिसर्चर ऑब्जर्व ए ग्रुप और सिचुएशन विदाउट बिकमिंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। मतलब ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग देख के वो स्टडी करेगा। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैन बी ओवर्ट, जहाँ सब्जेक्ट आर अवेयर दे आर बीइंग ऑब्जर्व। ओवर्ट मतलब उन्हें पता है कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। कोवर्ट मतलब उन्हें नहीं पता कि लोगों को नहीं पता कि उनका बिहेवियर कोई देख रहा है या कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एडवांटेज क्या है? रिसर्चर कैन रिमेन डिटेल्स। देखो यहाँ पर रिसर्चर इसमें वहाँ पर नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसका कोई पर्सनल बायस नहीं हो सकता, तो ये एडवांटेज है। डिटेल और कम्प्रिहेंसिव डाटा मिल सकता है आसानी से क्योंकि रिकॉर्डिंग सारी की जा रही है। डिसएडवांटेज क्या है? जो भी उनके कोवर्ट भी ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब उसे नहीं पता, लोगों को नहीं पता, तो एक इथिकल इशू ये खड़ा हो जाता है कि उनकी प्राइवेसी को हम ब्रीच कर रहे हैं। विदाउट पार्टिसिपेटिंग द रिसर्चर माइट मिस आउट द डीपर कॉन्टेक्स्ट। देखो वो पार्टिसिपेट, अगर वहाँ पर रिसर्चर नहीं है, वो ऑब्जर्वर ना वहाँ पर नहीं है, तो उसे सारी सिचुएशन की कहानी पीछे की नहीं पता, तो ये डिसएडवांटेज है कि बिहेवियर वैसा क्यों है, पीछे हुआ क्या है, तो ये नहीं पता, तो उसे पूरी सिचुएशन पता ही नहीं है, तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। तो ये पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। इन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर एक्टिवली मैनिपुलेट करता है द एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल द वेरिएबल्स टू ऑब्जर्व हाउ दीज चेंज अफेक्ट द बिहेवियर बीइंग स्टडीज। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मतलब सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। इसमें रिसर्चर मैनिपुलेट करता है वन और मोर वेरिएबल्स
वाइल कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, मतलब सिचुएशन सारी चीज़ें कंट्रोल करके। डाटा कलेक्शन किया जाता है बाय वीडियो कैमरा। इसके एडवांटेज क्या है? ये इजी टू रिप्लिकेट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सबसे कुछ कंट्रोल में है, अपने कंट्रोल में है, तो हम दोबारा वो सिचुएशन ला सकते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब अगर हम इसके लिए बेस्ट है, किसके लिए बेस्ट है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या चेंज आएगा, ये होगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब एक चीज़ को उन्हें बढ़ा दिया तो दूसरी चीज़ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या एक चीज़ को घटा दिया तो दूसरे के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखने के लिए ये मेथड बेस्ट है। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होंगे। इसमें साइट माइट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट, रिजल्ट्स मे नॉट जनरलाइज टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो। इसमें सब कुछ कंट्रोल्ड है, तो हमें सिचुएशन जो एक्चुअल है वो शायद ना पता लगे, क्योंकि हम तो यहाँ सब कुछ कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो बिहेवियर तो उसमें चेंज हो ही जाएगा। नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर इन ए नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी कंट्रोल। जो जैसा है वहाँ पर वो ऑब्जर्व करो, जैसे कि हॉस्पिटल जैसी सिचुएशन है वहाँ पर जाके ऑब्जर्व करो, इसमें कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग सच एज स्कूल और वर्क प्लेस। इसके कुछ एडवांटेज जैसे कि रिजल्ट आर मोर लाइकली टू बी जनरलाइज, मतलब जो नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा उसका रिजल्ट हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन लगभग सब जगह ऐसी ही होती है। रियल वर्ल्ड सेटिंग में हम वहाँ कुछ भी चीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो बिहेवियर भी हर ऐसा ही होगा। दिस मेथड प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑन द कॉन्टेक्स्ट। डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट, ऑब्जर्वर कैन बी बायस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन करने में बायसनेस आ सकती है, ये नुकसान है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग बिहेवियर फर्स्ट हैंड, मतलब खुद ही ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वर वहाँ पर प्रेजेंट है और रिकॉर्ड कर रहा है जो भी उसे दिख रहा है, जैसे कि ऑब्जर्विंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड इमीडिएट एंड फर्स्ट हैंड डाटा मिलेगा इससे, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है, जहाँ पर है वहीं पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसमें ये ऑफर करता है डिटेल और एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। डिटेल डाटा मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा। अलाउ फॉर द कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, दोनों इसे मिल सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंट है ऑब्जर्वर। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। दिस मेथड कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली टाइम लगेगा, रिसोर्स भी लगेंगे। और इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर हर टाइम प्रेजेंट हो, तो ये एक लिमिटेशन है। Indirect observation, it involve gathering information from secondary source rather than directly observing the subject. Indirect observation मतलब information खुद वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अब रिकॉर्डिंग के थ्रू या पहले से जो लिटरेचर या जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स जो हैं, वहाँ से डाटा ले रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इट इन्वॉल्व गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स rather than directly observing the subject. दिस इज डन बाई एनालाइजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो आपको मिली है उससे आप एनालाइज कर रहे हो बिहेवियर को, या डाटा से या डॉक्यूमेंट्स जो पहले से किए गए हैं, जो पहले सर्वे किए गए हैं उनसे। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इसके मेथड के एडवांटेज हैं, इसमें रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑब्जर्वर इन्फ्लुएंस ऑन द सब्जेक्ट। ऑब्जर्वर वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं तो उसको कोई इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं, तो ये फ़ायदा है। ये मोर फिजिबल मेथड है, ज़्यादा डाटा कम टाइम में हम इससे ले सकते हैं, ज़्यादा बड़े इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा सोर्स अवेलेबल हो सकते हैं इस चीज़ के, तो इन्फॉर्मेशन की जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बट डिसएडवांटेज भी हैं, मे लैक द डिटेल ऑब्जर्वेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक ही मिल सकती है। इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो हो सकता है हमेशा की नहीं हो, हर जगह की नहीं हो, तो ये डिटेल उस तरह से नहीं हो सकता। इट रिलाइज ऑन द एक्यूरेसी ऑफ सेकेंडरी सोर्स, ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है कि जिस सोर्स से हम ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, वो रिलायबल है कि नहीं, इसके ऊपर डाउट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा डिफिकल्ट विदाउट फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। देखो, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन तो यहाँ किया नहीं है, यहाँ तो हम
सोर्स के ऊपर डिपेंड है तो मुश्किल हो सकती है उस डाटा को इंटरप्रेट करने में। तो ये कुछ मेथड थे ऑब्जर्वेशन के, और ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है डाटा कलेक्शन की।